परसों करवा चौथ है और उस दिन तुम्हारे और भोजराज के बीच सारे पर्दे हट जाएंगे। उस दिन तुम भोजराज को अपना पति मानकर उसे अपना चेहरा दिखाओगे। यदि इस महल में रहना है तो इस महल की सारी परंपराएं मानिए। और हाँ, भोजराज की आदर्श पत्नी बनकर रहना होगा, समझी? मुझे इस तरह उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। न मैं उनसे रुकती और नहीं उन्हें इस तरह बाबू साहब के साथ मुझसे दूर भेज देती। मीरा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पर कैसे? मेरे कृष्ण के साथ होते हुए मैं अपने घूंघट आपके सामने कैसे उठा सकती हूँ? तुम्हें मेरे सामने अपना घूंघट उठाने की कोई जरूरत नहीं। पर सासू साहब, उनकी चिंता तुम मत करो। करवा चौथ से पहले ही मैं महल से बाहर चला जाऊंगा और 2 दिन बाद लौट आऊंगा। ना मैं रहूंगा, ना ही तुम्हें मेरे लिए अपना व्रत रखना पड़ेगा। तुम अपने कृष्ण के लिए खुश होकर व्रत रख सकती हो और सारी रस्मों के साथ। बात है जीजी साहब, चेहरे से इतनी खुशी क्यों छलक रही है? अच्छा हुआ जो मैंने रतन सा को बुलाया। अब मूर्ति तो गई और मीरा को नियंत्रित करने की चाबी अब मेरे हाथों में है। आज मैं मीरा के होश उड़ा कर आ रही। मतलब? मैंने मीरा को चेतावनी दी कि उसे यदि इस महल में रहना है तो उसे इस करवा चौथ की रात को भोजराज के सामने हमेशा हमेशा के लिए अपना घूंघट हटाना पड़ेगा। आप मीरा को वैसे कई चेतावनी दे चुकी हैं। कल मेहंदी की रस्म के साथ साथ करवा चौथ की सारी रस्में शुरू हो रही है। अब देखते हैं क्या वो सारी रस्मों को निभाती है या नहीं। उसके पास अब कोई चारा ही नहीं। उसे भोजराज के लिए सारी रस्में निभानी ही पड़ेंगी।
करवा चौथ की मेहंदी है। आपको पता है ना कि कल के दिन अपने पति से लड़ना झगड़ना नहीं होता। और करवा चौथ की रात को चंद्रमा के सामने जब तक पति का चेहरा ना देख लो तब तक पानी का घूंट भी नहीं लिया जाता और ना ही अन्न का दाना मुंह में लिया जाता है। ये लीजिए, हो गई आपकी मेहंदी। बस अब इसे अच्छे से सूखने दीजिएगा। बड़ी ही प्यारी लग रही है। चंद्रमा के सामने जब तक पति का चेहरा ना देख लो तब तक पानी का घूंट भी नहीं लिया जाता। मैंने तय कर लिया है, मैं अपना व्रत तब तक नहीं तोड़ूंगी जब तक उनका चेहरा नहीं देख लेती। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, कल रात उन्हें मुझे दर्शन देने ही पड़ेंगे। पर मीरा वो नहीं कुंवर से मुझे और कुछ नहीं सुनना। कल रात मेरे गोपाल को मुझे अपना चेहरा दिखाना ही होगा और जब तक वो मेरे सामने नहीं आएंगे मैं एक घुट पानी भी नहीं पीऊंगी। अपने कृष्ण पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। मैं चलता हूँ, लेकिन हाँ किसी को बताना मत कि मैं करवा चौथ के बाद ही लौटूंगा। अपना ख्याल रखना मीरा। जीजी सा, कहाँ हैं आप? जीजी सा कहाँ है? वो मीरा के कक्ष की ओर गई है। ये लो, शगुन है। ये हर सास अपनी बहू को करवा चौथ के दिन ये शगुन देती है। बदनसीबी से तुम मेरी बहू हो, इसलिए इसे लाना पड़ा। भोजराज कहाँ है? वो क्या लगा रखा है? जल्दी बताओ। वैसे भी मेरा बेटा अब मुझे कुछ बताता कहाँ है? वो शिकार करने गए हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। झूठ क्यों बोल रही हो मीरा? बता क्यों नहीं देती कि करवा चौथ के पहले वो लौटेंगे नहीं? मैं यहीं से गुजर रही थी जीजी सा, मैंने मीरा और भोजराज की बातें सुनी। भोजराज कह रहे थे कि वो करवा चौथ के 2 दिन के बाद ही लौटेंगे। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाकर इसने भोजराज को मना लिया है ताकि इसे अपना घूंघट नहीं उठाना पड़े, है ना? अच्छा, तो ये है तुम्हारी नई चाल। इतना समझ ले लड़की कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं। जब तक भोजराज का चेहरा तुम नहीं देख लेती तब तक तुम्हें पानी की एक घूंट भी नहीं मिलेगी। अब चाहे भोजराज 2 दिन में आए या 2 साल में।
बोलते रहो। आप यहाँ? बस यूं ही खड़े खड़े तुम्हारा अभ्यास देख रही थी। एक बात पूछूं? पहले तो मैंने कभी तुम्हें अभ्यास करते नहीं देखा, फिर आज ये सब अचानक क्यों? मासा कह रही थी कब मैं बड़ा हो रहा हूँ और मुझे अपने अभ्यास पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और मासा कह रही थी बड़े भाई साहब की जगह शायद मुझे ही राजगद्दी पर बैठना पड़े, इसलिए मैं अभी से राजा बनने की तैयारियां कर रहा हूँ। ये क्या अनाप शनाप कह रहे हो? मासा कह रही थी कि मीरा भाभी साहब के कुंडली में पति सुख नहीं है। कहाँ है तुम्हारी माँ? पता नहीं। वैसे दादी साहब, पति सुख नहीं है इसका क्या मतलब होता है? कुछ नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। और एक बात ध्यान से सुन लो, ये बात कभी किसी और से मत कहना। बस ये कहना चाह रही थी कि तुम कल रात जान निकलते ही किसी भी तरह मुझे अपना चेहरा दिखा देना। बस एक बार मुझे अपने दर्शन दे देना। इतनी रात हो गई, तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रही हो? चलो जल्दी सो जाओ, सुबह सूर्योदय से पहले उठकर तैयार हो जाना। सरगी की रस्म है, और याद रहे यदि क्षण भर की भी देर हुई ना तो खैर नहीं। मैंने जानबूझकर भोजराज को बुलाने के लिए सैनिकों को नहीं भेजा। जब 3-4 दिन तक तुम्हें पानी नहीं मिलेगा ना, तब पता चलेगा। मासा कह रही थी कि मीरा भाभी साहब के कुंडली में पति सुख नहीं है। इसका मतलब मीरा से भोजराज की शादी भोजराज की मृत्यु का कारण बनेगी। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। घड़ी का मामा से आपने हमें बुलाया? नहीं, हमने करमेतन को बुलाया था। कहाँ है वो? वो तो सो गई। मुझसे कहें कोई खास काम था? सब ठीक तो है ना माँ? आपको चिंतित लग रही हैं। हम ये सोच रहे थे कि मीरा का पहला करवा चौथ है ना, तो हम नहीं चाहते कि मीरा से कोई भूल चूक हो और फिर कोई अपशगुन हो। आप चिंता न करें मासा, मैंने उसे सब समझा दिया। ठीक है, बहुत देर हो गई है, अब जाकर सो जाओ। चिंता कैसे ना करूं बहू, अगर मीरा की कुंडली वाली बात सच निकली तो अनर्थ हो जाएगा। अब मैं तैयार हो गई हूँ।
नहीं मीरा, तुम्हारा श्रृंगार अभी ठीक से नहीं हुआ है। सासू से तुम्हें गुस्सा करेगी। मैं बस थोड़ी देर के लिए सोना चाहती हूँ। नहीं मीरा, तुम थोड़ी देर सोने देना नहीं था। मीरा, मीरा, तुम अब तक सो रही हो? तुम पत्नी होने के नाम पर कलंक हो। वहां बैठकर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ बैठकर सो रही हो। चलो, तुम्हारी वजह से आज दादी सा ने मुझे डांटा। कितना कुछ हो गया, पर तुम्हें लज्जत जरा भी नहीं आती। चलो, जल्दी चलो। आपकी बहू को श्रृंगार करने की भी समझ नहीं क्या? बोलडी अपनी जगह से हिली हुई है, सिंदूर भी नहीं लगाया हुआ। करवा चौथ के दिन ये आप शगुन। माँ साहब, वो जल्दी में तैयार हुई इसलिए। अब जल्दी से अपना स्थान ग्रहण करो, समय नहीं है। जी माँ साहब। अब नई बहू के हाथ से सबको खीर परोसी जाएगी।